YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं हमारे सनातन धर्म की काल गणना के बारे में बड़ी ही अद्भुत जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कई बार सुनने में आता है कि युग, मनवंतर, कल्प, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम सुनते तो बहुत हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति इनके बारे में विस्तार से नहीं जानता है। ये सनातन हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खगोलीय इकाई है। इनसे समय का दीर्घ मापन किया जाता था। वर्तमान समय में भी हमारे पास समय को मापने के लिए इनसे अच्छी और कोई इकाई नहीं है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इन सब के बारे में। इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसका वर्णन लिंग पुराण में मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा की बढ़ती कला के 15 दिन एक शुक्ल पक्ष कहलाते हैं और पितरों के लिए यह एक रात्रि के बराबर होता है। चंद्रमा की घटती कला के 15 दिवस एक कृष्ण पक्ष कहलाते हैं और ये पितरों के लिए एक दिन के बराबर होता है। अर्थात मनुष्यों के 30 दिवस की जो अवधि है, अर्थात एक मास मनुष्यों का, वह पितरों का एक दिन और एक रात के बराबर होता है। मनुष्यों के 6 महीने एक उत्तरायण कहलाते हैं। उत्तरायण जब सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है और लौटकर दोबारा भूमध्य रेखा की ओर आता है, तो इस प्रक्रिया में 6 महीने का समय लग जाता है, जिसे एक उत्तरायण कहते हैं। और ये एक उत्तरायण की जो अवधि है वह देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। अगले 6 महीने दक्षिणायन कहलाते हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर जाता है और वापस भूमध्य रेखा पर आता है, इस प्रक्रिया में भी 6 माह का समय लग जाता है। और यह 6 माह अर्थात एक दक्षिणायन देवलोक की एक रात्रि के बराबर होता है। अर्थात मनुष्यों के 12 महीने या एक वर्ष देवलोक के एक दिन और एक रात के बराबर होता है। इसी प्रकार 17,28,000 मनुष्य वर्षों का एक सतयुग होता है, जो कि 48,000 देव वर्ष के बराबर होता है। 12,96,000 मनुष्य वर्षों का एक त्रेता युग होता है, जो 3600 देव वर्षों के बराबर होता है। इसी प्रकार 8,64,000 मनुष्य वर्षों का एक द्वापर युग माना गया है, जो कि 2400 देव वर्षों के बराबर होता है। और 4,32,000 मनुष्य वर्षों का एक कलयुग होता है, जो कि 1200 देव वर्षों के बराबर होता है। अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो ये 43,20,000 मनुष्य वर्ष के बराबर होते हैं। इस प्रकार 43,20,000 वर्षों का एक चतुर्युग या चतुर्युगी होता है। 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। अर्थात एक मनवंतर में चारों युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 71 बार गुजर जाते हैं, तब जाके एक मनवंतर बनता है। मनवंतर से अर्थ है पृथ्वी पर ब्रह्मा जी जब सृष्टि निर्माण करते हैं तो जो प्रथम पुरुष होता है वह मनु कहलाता है और एक मनु द्वारा रचित सृष्टि 71 चतुर्युगों तक चलती है। उसके बाद दूसरे मनवंतर में दूसरे मनु का जन्म होता है। 14 मनवंतरों या कहें कि 1000 चतुर्युगों का एक कल्प होता है और यह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अगले 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर होते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं और यही प्रलय का काल होता है। ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष एक परार्ध कहलाते हैं। यह ब्रह्मा जी की आधी आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई गई है, इसे महाकल्प कहते हैं। और एक ब्रह्मा की उम्र पूरी होने पर महाप्रलय आती है और संपूर्ण सृष्टि खत्म हो जाती है। इसके बाद नारायण की नाभि से दूसरे ब्रह्मा का जन्म होता है। लिंग पुराण के अनुसार एक ब्रह्मांड के एक ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होते हैं। लिंग पुराण में करोड़ों ब्रह्मांडों की बात कही गई है और हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बताए गए हैं। इस पुराण में रुद्र और महेश्वर दोनों को अलग अलग बताया गया है। महेश्वर वे हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। इसी प्रकार लिंग पुराण में विष्णु और नारायण को भी अलग अलग बताया गया है। लिंग पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को शरीर धारण कराने वाले नारायण ही हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे सनातन हिंदू धर्म की काल गणना की कुछ महत्वपूर्ण बातें। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।